नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे YouTube चैनल sharefic.in को आज ही। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह sharefic.in से। आज फिर से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था और उसका क्या रिज़ल्ट आया। अलॉन्ग विद दैट कि मंडे को क्या हो सकता है बाज़ार में, टेक्निकल व्यू एंड ऑप्शन डेटा एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का हम लोग करेंगे। एवरी संडे 6 PM आई टेक वेबिनार। आई हैव लिटिल कफ एंड कोल्ड, सो हो सकता है कि शायद मैं स्किप करूं। सो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वेबिनार का, उसमें मैं अपडेट करूंगा। आपने ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो आप। दैट इज़ फ्री वेबिनार, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्जेस फॉर दैट। मैं उसमें अपडेट करूंगा कल तक कि मैं वेबिनार ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो बोला था कि निफ्टी नीचे आएगा, नीचे खुलेगा। इनफैक्ट हमने निफ्टी का 17,300 का पुट कैरी किया था अगले दिन के लिए, थर्सडे को कैरी किया था फ्राइडे के लिए, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ और हमारे पुट में हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। एंड देन वी ट्रेडेड इन कॉल। वेडनेसडे को मैं डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 17,420 के पास खुलता है, इस लेवल के पास, तो आपको यहाँ से नीचे का ट्रेड बनाना है। एंड द क्लोजिंग वाज इम्पॉर्टेंट। द क्लोजिंग हुआ था रेड में। सो मेरा एक्सपेक्टेशन था दो। पहला कि ये जो 17,264 का लेवल जो है, विच इज़ 38% रिट्रेसमेंट ऑफ द निफ्टी फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, ये जो गिरा था उसका एक 38% रिट्रेसमेंट है। तो 17,270 को ले लेते हैं। ये लेवल हमारा पहला टारगेट था। दूसरा था अगर इसको ब्रेक करता है तो 17,170, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर निफ्टी टिका है, आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है, राइट। और तीसरा हमने ये कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ब्लैक लाइन, इसको निफ्टी टच कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो इसको अगर टेस्ट करने आएगा तो 217,270 के नीचे तो जरूर आएगा, लेकिन इसके आसपास भी आ सकता है। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। निफ्टी कल के दिन लो बनाया है 17,217 का। तो यहाँ से फिर उसने बाउंस बैक किया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने के लिए गैप डाउन चाहिए, और गैप डाउन होगा तो फिर नीचे में हमारे लिए पूरा डोर ओपन हो जाएगा, राइट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अब ये जो हमने डिस्कस किया था वो तो हो गया, और आगे क्या होगा मंडे को। मंडे को दो चीज़ें हैं। पहला ये कि ये 3 कैंडल मिलकर मुझे एक 3 कैंडल पैटर्न दिख रहा है, जिसको इवनिंग स्टार पैटर्न भी कहते हैं। तो इसका कंफर्मेशन क्या होगा, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाए, इस कैंडल के नीचे, और इस कैंडल को भी ब्रेक कर दे, तो ये 3 कैंडल मिलकर ब्रेकडाउन। अगर इसके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे कैंडल बन जाएगा, तो दिस विल बी मॉर्निंग स्टार। तो चूंकि ये बॉटम पे बनता है, टॉप पे बनता है इवनिंग स्टार एंड बॉटम पे बनता है मॉर्निंग स्टार, सो इस चीज़ को सोचते हुए मैं ये भी सोच सकता हूँ कि अगर इस कैंडल को हम इवनिंग स्टार माने तो निफ्टी को नीचे आना चाहिए। तो कल के कंफर्मेशन को हमें देखना है कि कल क्या निफ्टी 17,200 के नीचे ओपन होता है, एंड देन इफ निफ्टी ब्रेक्स 17,120, ये जो इस कैंडल, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये हमने इवनिंग स्टार पैटर्न पे निफ्टी चल रहा है। तो उसके बाद इसके लिए नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट 17,050 ये लेवल रहेगा, क्योंकि निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ आया, ऊपर गया,
एक सपोर्ट बनाया। ये जो सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद ये ब्रेकआउट लेवल था, मतलब कि यहां से ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा एंड देन ऐसा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न जो बना है ये ब्रेकआउट, तो ये लेवल जो है ये है 17,050। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे ना जाए। अगर गया तो ये पूरा जो यहाँ से मेहनत हुआ है निफ्टी का, यहाँ तक लाना और यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले लेना, सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाने का चांसेस था, तो ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ का ट्रेड हमें यहाँ से बन सकता था। फ्राइडे को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी ये चीज़ मेंशन किया था कल के दिन कि नेक्स्ट वीक विल बी वेरी क्रूशियल फॉर मार्केट। कितने बजे? 2:45 के आसपास, राइट? ऑल टेक्निकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकआउट एंड सपोर्ट इज डन इन दिस वीक। नाउ नेक्स्ट वीक टाइम फॉर फाइनल मूव, ईदर साइड अप और डाउन। सो नेक्स्ट वीक मुझे क्या ऐसा लग रहा था, और मैंने मेरे लिखने का कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो निफ्टी यहाँ से ऐसा एक मूव आएगा ऊपर की तरफ, और अगर इसके नीचे आ गया तो ये जो लेवल है ब्रेकआउट लेवल 17,050 के पास, इसको टेस्ट करेगा। अगर इस लेवल के नीचे कभी क्लोजिंग हो गया तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इसके ऊपर जब तक होल्ड है यहां से अभी भी चांसेस है ऊपर जाने का। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है इसके नीचे आना है तो गैप डाउन देना है, और इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना है तो गैप अप देना है। सिंपल है। और जिस तरह का फॉल होता है वैसा ही आपको रिवर्सल भी होगा। अब यहां पे इतना बड़ा गैप डाउन है तो यहां आएगा तो बड़ा गैप डाउन होगा, फिर यहां पे गैप डाउन बड़ा है, यहां पे गैप अप बड़ा, राइट? तो वैसे कर कर आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये निफ्टी का है। अब लेवल्स हम बता देते हैं। 17,117 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट, 17,270 उसके ऊपर, नीचे में 1770 ले लेते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद 16,970 एंड देन 16,870। ये 70 को इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद रहेगा, और हर 100 पॉइंट्स पे एग्जैक्ट लेवल वैसा ही बन रहा है। मतलब 70 जब लिखता हूं तो मैं समझो कि आप 50 से लेके 70 के बीच का रेंज में बता रहा हूं, उसको आप लेकर चलना। ठीक है, 7 अक्टूबर को मैंने लिखा था, यस्टरडे आफ्टरनून आई हैव आस्क्ड टू बुक ऑल पोजिशनल, आई होप you did, as long as Nifty is trading below 17,600 and keep booking your profit। कल हमने अपने ट्रेडर्स को समझाया था कि आपको क्या करना है। मार्केट में ब्रेकआउट एंड सपोर्ट लेवल बन चुका है, जो भी है अब जो होगा फाइनल होगा, तो हो जाने दीजिए। मार्केट को क्या करना है कर लेने दीजिए, उसके बाद हम फिर देखेंगे और उसके बाद समझकर ट्रेड करेंगे। ओवरनाइट पोजीशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। इंट्राडे में हमने अपना टारगेट भी अचीव किया। बैंक निफ्टी में दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए। 38,800 का कॉल 500 के आसपास बाई किया था, 598 एंड 690 का टारगेट अचीव हो गया। लेवल जो आपको रखना है याद, 1770 से लेकर 1750 ये एक सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग अच्छा नहीं होगा निफ्टी के लिए। ब्रेक कर फिर क्लोजिंग देता है, then it will be difficult for Nifty to sustain above 17K this time। अगर निफ्टी 17,420 के ऊपर होल्ड कर लेता है इसके ऊपर, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ नेक्स्ट मूव ऑफ 17,580 से लेकर 17,600। बट यहां पे आने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहां से एक ऐसा मूव आएगा, नॉर्मल मूव, फ्लैट मार्केट, देन इंट्राडे मूव, एंड देन इधर क्लोजिंग देने के बाद इसके ऊपर गैप अप देकर फिर वापस ऊपर में जा सकता है। तो दो सिनेरियो हमारे पास है। एक तो ये 3 कैंडल का पैटर्न इवनिंग स्टार बना है, इसको देखते हुए इसको नीचे का चांसेस भी बनता है। दूसरी चीज, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है और ये सपोर्ट लिया है, यहां से ऊपर जाने का भी चांसेस बनता है। तो वी आर एट दी मेक एंड ब्रेक लेवल ऑफ द मार्केट और निफ्टी फॉर दिस वीक। इसलिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल में सबको अलर्ट कर दिया था, राइट? कल अगर निफ्टी नीचे खुले
और 1750 के पास खुले तो आपको एक चांस बनता है बाई का। ऊपर में अगर 17400 के पास खुले तो यहाँ पे पुट लेने का चांस होता है, यहाँ पे कॉल लेने का चांस बनता है। और अगर बीच में खुले तो इंट्राडे बेसिस पर आपको एक पोजीशन देखना होगा कि ऊपर में रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा है या सपोर्ट के पास ज़्यादा है। अगर सपोर्ट के पास ज़्यादा है तो थोड़ा वेट कीजिए, अगर और सपोर्ट के नज़दीक आता है जो लेवल हमने बताया है तो वहाँ पे कॉल बाय कीजिए। अगर रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा है तो वेट कीजिए कि रेजिस्टेंस से जितना करीब हो जाए वहाँ पर जाए तो पुट बाय कर लीजिए। बस इतना ही आपको करना है और ट्राई टू टेक ए इंट्राडे पोजीशन। नाउ विल सी द ऑप्शन चेन डेटा। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है एंड ऑप्शन चेन में क्या हम देख पा रहे हैं कि 17,300 लेवल है जहां पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। और ये लेवल जो है हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो ठीक है, नहीं होल्ड कर रहा है तो नीचे का तैयारी शुरू हो जाएगा। नीचे में कहां तक 17,200 अगला सपोर्ट 34 लाख का एंड देन 17,100 26 लाख, राइट। तो ये है अगर नीचे खुलता है तो इन केस अगर 17,300 के पास से निफ्टी जाता है 17,200 के नीचे तो ये 32 लाख एंड 34 लाख इनमें से अनवाइंडिंग होगा जो निफ्टी को और ज़्यादा नीचे की तरफ पुश कर सकता है। और पिछले वीडियो में मैंने क्या बोला था आपको कि कॉल साइड में डेटा है नहीं ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग का, तो मार्केट नीचे एक बार जाएगा एक दो बार और नीचे में कॉल राइटर्स को एक्टिव करेगा। तो पिछले दिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7 लाख का एडिशन हुआ है, 8 लाख में से 7 लाख का एडिशन हुआ है फ्राइडे को, यहाँ पे 11 में से 5 लाख का एडिशन। तो कॉल राइटर्स जो कॉल बेचते हैं उनको एक्टिव किया मार्केट ने, नीचे मार्केट ले जाकर। तो ये जो है ये तरीका है मार्केट में वीकली ट्रेडिंग जो करते हैं हम लोग उसको समझना। तो सेंटीमेंट को समझना है, मार्केट कराना क्या चाहता है हमसे और वो करना क्या चाहता है। तो नीचे में आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 17,100 का एंड देन 1750 जहां पर 15 लाख है। तो यहां तक हमें सपोर्ट दिख रहा है। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस जो है 41 लाख का है 17,400 पे एंड देन 67 लाख का 17,500 पे। 17,400 पिछले दिन भी हमने बताया था, थर्सडे को फ्राइडे को भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हडल है। टेक्निकल में भी 17,420 हमारा एक लेवल है कि ऊपर होल्ड करना जरूरी है। उसके बाद टेक्निकल चार्ट में 17,580 का लेवल आता है। आपको लेवल सब याद रखना पड़ेगा तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। 17,420 के बाद 17,580 आता है और इस 17,420 के नीचे जाने पर 17,370 आता है, फिर 17,270 आता है एंड देन 17,170 आता है। उसी प्रकार यहाँ पे वैसा ही डेटा 17,400 स्ट्रॉन्ग डेटा है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है। सो नाउ लेट्स सी द बैंक निफ्टी चार्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के तरह ही बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया एंड देन ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट लेवल है ये 38,600 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट लेवल है। 38,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड 39,080 का इंपॉर्टेंट एक और सपोर्ट है। इसके बाद उसके ऊपर ट्रेंड लाइन हडल है जो 39,600 के पास आता है। तो निफ्टी ने तो अपना ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना ट्रेड बना लिया था, बट बैंक निफ्टी इस बार पीछे रह गया और इस अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक नहीं गया है और 39,600 के ऊपर जब तक नहीं टिकता है लॉन्ग पोजीशंस हम नहीं बना सकते हैं। सेम एज ए निफ्टी यहां पर भी जो 3 कैंडल पैटर्न बना है वो इवनिंग स्टार है, जैसे यहां पे आपको देख सकते हो ये 3 कैंडल का पैटर्न, उसके बाद फिर इतना बड़ा फॉल आया था। तो क्या ये कैंडल पैटर्न काम करेगा? उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए जब ये अपने इस कैंडल को ब्रेक कर नीचे आ जाए और इस कैंडल को ब्रेक कर दे। और अगर ये 38,600 जो ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ और यहाँ से फिर नीचे और नीचे से ऐसा, तो ये डब्ल्यू पैटर्न का जो ये मिडिल लेवल है 38,600 को ब्रेक कर क्लोजिंग दे दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। ये हमें
नहीं भूलना चाहिए। और एक चीज और कि जो एक पैटर्न हमें देखने मिल रहा है, जिसको ऐसे अगर मैं खींचूंगा तो यहां से ऐसा, यहां से ऐसा और यहां से यहां गया है। और क्या ये ऐसा बनेगा? और मैं निफ्टी में भी ऐसा बना है, मैं भूल गया बताना, क्या ये ऐसा बनेगा? तो हमारा काम है हर चीज को ढूंढता रहना। मैंने ये चीज को ढूंढा है और देखने समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर ये ऊपर 39,600 के ऊपर नहीं निकलता है, होल्ड करता है और नीचे की तरफ जाता है, तो क्या ये ऐसा यहां पे 37,300 के पास वापस आएगा बैंक निफ्टी? और हाँ, अगर आएगा तब तो ये जो है फॉल अगर हो गया इस बार, पिछले बार तो एक छोटा वाला हेड एंड शोल्डर था, इस बार तो ये बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा और जो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन दे सकता है बैंक निफ्टी में, ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं। यहां से आपको टॉप से अगर यहां कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट, मींस मुझे अभी तो विश्वास नहीं कर पा रहा हूं मैं, पता नहीं आगे अगर ऐसा हुआ तो मैं शायद विश्वास कर पाऊं, क्योंकि पिछले वेबिनार में भी हमने डिस्कस किया था और बताया था कि मंथली चार्ट जो है वो थोड़ा गड़बड़ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि हाफ ऑफ द मंथ हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाए और नेक्स्ट हाफ द मंथ नीचे आए, क्योंकि मंथली जो चार्ट है वो उसमें रेड कैंडल बना हुआ है और हो सकता है ये ग्रीन कैंडल जाकर यहां रिटेस्ट करे एंड देन हाफ ऑफ द मंथ ये पूरा ग्रीन कैंडल एग्जॉस्ट हो जाए और यहां सिर्फ आपको विक बच जाए और बाद में यहां से पूरा रेड कैंडल बनकर इस लेवल से नीचे की तरफ गिरे। तो ये सारे चीजों को सोचते हुए हमें प्लान करना पड़ेगा और थोड़ा संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में ये बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी हो रहा है ऐसा, या यहां से बैंक निफ्टी गैप अप देकर ऊपर की तरफ जाएगा। तो लेवल्स आपको याद रखना है और ऐसे लेवल पर है, आप देखो कि यहां से जो है ये सेंटर लेवल है, ये 50% रिट्रेसमेंट 50% रिट्रेसमेंट पे है और यहां से मेक एंड ब्रेक जैसा हो सिचुएशन, अगर ये नीचे 38,400 लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 100% नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा। तो 39,050 का लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, जैसे निफ्टी में हमने 17,050 का लेवल हमने बताया आपको। उसके बाद 38,400 नीचे की तरफ और यहां पे 16,800। ऊपर में जब तक 39,620 ले लेते हैं, क्योंकि 605 का ब्रेकआउट है, उसके ऊपर होल्ड नहीं करता है, हमें ऊपर का ट्रेड पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाना है। वैसे ही निफ्टी में 17,600 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करता है, हमें पोजिशनल ऊपर का ट्रेड नहीं बनाना है। नीचे में आए तो खरीदना है, ऊपर में जाए तो बेचना है, इंट्राडे ट्रेड बनाते रहना है। तो ये फिलहाल अभी आपको ट्रेड है। कल क्या हो सकता है, अगर ऊपर खुले 39,600 के आसपास अगर खुलता है या 39,500 तो वेट करना है, नीचे में आए तभी बाई करना है। तो अभी डेटा देखते हैं। 39,200 जो लेवल है, इस पे 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 5 लाख का पुट साइड में। ये हो गया हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल, ठीक है। इसके नीचे 39,000 इंपॉर्टेंट लेवल, 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट एंड 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 39,500। तो ये सेम लेवल्स हमने अपने टेक्निकल में भी हमें मिला है, ठीक है। तो इसके नीचे जाता है तो 38,400 आएगा, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको 39,600 सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और बड़ा इंपॉर्टेंट 39,800 जो जहां पे आपको 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड एक इंटरेस्टिंग, ये पहले से गेम चल रहा है और इसमें सारे जो बड़े खिलाड़ी हैं, प्लेयर है, उन्होंने पूरा अपना जाल बिछा कर रखा है। 39,200 पे 6 लाख है ओपन इंटरेस्ट, बट 39 पे कॉल साइड में 16 लाख जो इन दी मनी है कॉल, उस पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट होना इज ए स्ट्रेटेजी। ये पहले से यहां पर कॉल बेच के बैठे हैं, किसी को तो पता है कि बैंक निफ्टी 39 के पास आ सकता है और यहां पे 17 लाख, 39,000 का प्लानिंग फ्राइडे को ही बन चुका है, जहां पे 12 लाख का एडिशन हुआ है कॉल साइड, कॉल को बेचा गया है
और यहाँ पे 10 लाख। तो इस लेवल के लिए फाइट हो रहा है और यहाँ पे ही सारा गेम है। 39 हमने क्लोजिंग दिया है 39 107 200 के पास, बट 200 पॉइंट नीचे का प्लानिंग हो रहा है ये लेवल को बचाने के लिए दोनों साइड से। ये पुट कॉल राइटर्स आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल एंड पुट राइटर्स आर ट्राइंग टू सेव दिस लेवल। देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो मैंने सारे लेवल्स बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में एवरी वीक जो मैं वेबिनार लेता हूं उसका लिंक है, अलॉन्ग विद दैट एजुकेशनल ऐप ऑन स्टॉक मार्केट उसका भी लिंक है, एंड whatever the trade I do I post in my telegram channel उसका भी लिंक है। Okay, so meet you on Monday evening again with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with sharefreak.in and make your stock and trading dreams come true. Download the app now.